वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों 30 नवंबर से 9 नए नियम लागू हो गए हैं। 1 दिसंबर से 5,000 रुपए की साथियों बम्पर सहायता मिलने जा रही है। दोस्तों आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और देश के किसी भी राज्य की पेंशन योजना का लाभ लेने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 30 नवंबर 2025 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में दोस्तों 9 नए नियम लागू हो चुके हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है और जैसे ही नए नियमों की घोषणा की गई है वैसे ही दोस्तों पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 1 दिसंबर को साथियों इनको 5,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि दोस्तों पेंशन धारकों को 5,000 रुपए यहाँ पर 1 दिसंबर को साथियों यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में देने जा रहा है। दोस्तों आपको भी यहाँ पर 5,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, अवश्य जान लीजिए। साथियों 11 राज्यों में आज आदेश जारी हो चुका है। दोस्तों आपके राज्य में भी आदेश जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हम जानने वाले हैं। तो साथियों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले और अन्य लोगों तक भी वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। 1 दिसंबर को इनको 5,000 रुपए मिलेंगे। साथियों सब तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और दोस्तों सभी लोगों तक वीडियो को आप भेजने का कष्ट जरूर करें। साथियों बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। साथियों आपके परिवार में किसी को पेंशन मिलती है या आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है जो कि हम इस वीडियो में जान रहे हैं। साथियों देश भर में 23 नवंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में 9 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। 1 दिसंबर से 5,000 रुपए की सहायता राशि देने का आदेश भी जारी हो चुका है। देश के 11 राज्यों में तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि कौन कौन से राज्यों में साथियों यहाँ पर यह घोषणा की गई है। साथियों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो कि पहली बड़ी खुशखबरी है कि 30 नवंबर 2025 से पेंशन में साथियों यहाँ पर बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत में अब पेंशन राशि को बढ़ाकर 2,000 से 6,000 प्रति माह के बीच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई राज्यों में पहले से ही 2,500 से 3,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है तो कुछ राज्यों में साथियों यहाँ पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। कम पेंशन देने वाले राज्यों को भी पेंशन बढ़ानी होगी क्योंकि पेंशन के लिए राष्ट्रीय समानता सुधार अब लागू किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों अब सभी राज्यों में जो भी पेंशन योजनाएं हैं उन सभी में पेंशन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय समानता सुधार एक नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत जिन राज्यों में कम पेंशन मिलती है तो उनको भी अब बढ़कर के पेंशन मिलेगी, दी जाएगी। दोस्तों दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि 5,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता भी पेंशन धारकों को भेजी जा रही है। 1 दिसंबर 2025 से पहले पेंशन धारकों के खातों में 5,000 रुपए तक पेंशन या फिर सहायता राशि भेजी जा रही है। साथियों कौन कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको 5,000 रुपए के लिए पात्र माना गया है, साथियों इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए पूरी जानकारी अवश्य ले। साथियों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि 30 नवंबर 2025 से लागू 9 नए नियम है तो वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों यदि नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद भी हो जाए। पहला नियम है पेंशन राशि में बड़ा बदलाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब कोई भी राज्य कम पेंशन नहीं देगा, सभी राज्यों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों कई राज्यों में यहाँ पर जो नई पेंशन है वो 2,000 से 3,000, कुछ राज्यों में पेंशन बढ़कर 4,000 से 6,000 रुपए तक बुजुर्ग, विधवा और विकलांग तीनों वर्गों के लिए ये बढ़ोतरी लागू हुई है। यानी कि ये बढ़ोतरी सभी राज्यों में साथियों लागू होने जा रही है। दूसरा नियम है पेंशन केवल डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगी। नगद भुगतान पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। पेंशन सीधी बैंक खाते में भेजी जाएगी। एसएमएस के माध्यम से हर महीने
पेंशनधारक को जानकारी भी दी जाएगी, जिससे देरी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार रुक सकेगा और सभी लोगों को जानकारी हो सकेगी कि कौन से महीने की पेंशन कितनी ट्रांसफर की गई है। तीसरा नियम है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। घर बैठे पेंशनधारी मोबाइल से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकता है और साथियों जमा भी करवा सकता है। जमा नहीं होने पर पेंशन को साथियों तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अवश्य ही आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं और ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। चौथा नियम है, आधार बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, अधूरी होगी तो पेंशन रुकेगी। गलत बैंक डिटेल होने पर भी पेंशन बंद हो सकती है, तो आपकी बैंक जो डिटेल है वो भी गलत नहीं होनी चाहिए। पांचवा नियम है, नई पात्रता की शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए वृद्ध महिला और पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। विकलांग पेंशन में 40% से अधिक सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशन में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय सीमा सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर परिवार की आय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिक है तो परिवार के जो भी सदस्य जिनको पेंशन मिलती है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। छठा नियम है, फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई। गलत दस्तावेज पर पेंशन लेने वालों की पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद की जा रही है। सरकार जरूरत पड़ने पर वसूली भी कर सकती है, रिकवर भी कर सकती है। नई टेक्नोलॉजी से फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। जो भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे अब उनके नाम हटाए जा रहे हैं। सातवां नियम है, लाभार्थियों की सार्वजनिक सूची ऑनलाइन। सभी राज्यों की पेंशन सूची अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। सूची में नाम होगा तो ही पेंशन मिलेगी। यदि नाम गायब तो साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। नाम यदि आपका गायब है, लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत आपको ई-केवाईसी यानी कि सत्यापन करवाना होगा, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। आठवां नियम है, संपन्न परिवारों को पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई परिवार में किसी सदस्य के नाम कार है, ट्रैक्टर है, पक्का मकान है, दुकान है, बड़ा व्यापारी है, तो उन परिवारों के सदस्यों को अपात्र घोषित किया गया है। साथियों, केवल जरूरतमंद लोगों को पेंशन मिलेगी। जो लोग समर्थ है, संपन्न है, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। नौवां नियम है, विदेश में रहने वालों को पेंशन नहीं दी जाएगी। जो लोग लंबे समय से विदेश में स्थायी रूप से रहते हैं तो उनको अब किसी भी राज्य की किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन नहीं दी जाएगी। अब साथियों जानकारी आगे लेते हैं कि दोस्तों जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि साथियों 5,000 रुपए के लिए किस किस को पात्र माना गया है, किस किस को मिलेंगे। तो देश के 11 राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2025 तक खातों में 4500 से 5100 रुपए तक की राशि यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई है। 4 कैटेगरी के लोगों को, पेंशन धारकों को 5,000 रुपए के लगभग यहाँ पर एक मुश्त राशि भेजी जा रही है। साथियों पहली कैटेगरी है कि जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने से रुकी हुई है तो उनको ये राशि भेजी जाएगी। यानी कि दोस्तों कई पेंशन धारकों की ई-केवाईसी अधूरी होने के कारण, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण, तकनीकी त्रुटि के कारण 2 से 3 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, तो उन पेंशन धारकों को यहाँ पर एक साथ 2 से 3 महीने की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि रुकी हुई पेंशन, बकाया पेंशन और सहायता राशि 5,000 के लगभग यहाँ पर इस कैटेगरी के लोगों को ट्रांसफर की जाएगी। दूसरी कैटेगरी की जिन राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ आती है उनको 4500 से 5,100 रुपए तक राशि भेजी जाएगी। कई राज्यों में 3 महीने का पेंशन भुगतान एक साथ किया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ऐसे राज्यों में अब पेंशन धारकों को यहाँ पर 5,000 के आसपास एक साथ जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। तीसरी है दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए विशेष सहायता राशि। कई राज्यों में दिव्यांग लाभार्थियों को अतिरिक्त 3,000 से 5,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों कुल राशि 5,000 के आसपास यहाँ पर जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनको साथियों विशेष राज्यों के अंदर यहाँ पर ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। चौथा है जिनका आधार लिंक और जीवन प्रमाण पत्र देरी से अपडेट हुआ है। अपडेट पूरा होते ही रुकी पेंशन, बकाया पेंशन और सहायता राशि लगभग 5,000 के आसपास यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं इनको अब एक मुश्त यहाँ पर 5,000 के आसपास या लगभग पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। किन लोगों को 5,000 रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों जान लीजिए, जो फर्जी दस्तावेज वाले पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन समय पर आ जाती है
ई केवाईसी अधूरी है, आधार लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, आय सीमा अधिक है, संपन्न परिवार वाले पेंशनधारी, विदेश में रहने वाले पेंशनधारी, तो इनको अब 5,000 या इसके आसपास जो राशि एक साथ आने वाली है वो इनको नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो भी नियम हमने यहाँ पर देखे हैं, इन लोगों को यहाँ पर एक 5,000 रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो 4 कैटेगरी के लोग हैं जिनके बारे में हमने जाना है, उन्हीं को यहाँ पर ये राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। सभी परिवारों के पेंशन धारकों के लिए 4 जरूरी काम है जो कि आपको करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन आपकी नहीं रुके, आगे भी मिलती रहे, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी आपको मिले, तो दोस्तों 4 काम आप तुरंत प्रभाव से करें ताकि आगे पेंशन मिलती रहे और आपको सहायता राशि भी मिले। पहला है ई केवाईसी पूरी करवा ले। ई केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं है तो ई केवाईसी पूरी करवा ले, सत्यापन करवा ले। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा ले। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो आप जमा करवा दे और बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। साथियों ये 4 काम अवश्य करवा ले ताकि आपको समय पर पेंशन मिलती रहे और आपको किसी भी प्रकार से पेंशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी समस्या नहीं आए। इनमें से यदि कोई भी एक कमी पाई जाती है तो आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी और सहायता राशि भी आपको नहीं भेजी जाएगी। राज्यों में बढ़ी पेंशन की साथियों ताजा अपडेट या उदाहरण आप यहां पर जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हरियाणा राज्य में पेंशन को बढ़ा करके प्रत्येक महीने 3,250 रुपए कर दिया गया है। तमिलनाडु में 2,000 रुपए, दिल्ली में 3,000 रुपए प्रत्येक महीने, बिहार में पहले 400 रुपए थी जिसको बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया है। कई अन्य राज्यों में पेंशन को 2,000 3,000 तक बढ़ाने की साथियों तैयारी यहां पर सरकार कर चुकी है। तो दोस्तों पूरे देश में ये बदलाव लगातार लागू किए जा रहे हैं और साथियों यहां पर फैसले लिए जा रहे हैं। अंतिम मुख्य लाइनें 29-30 नवंबर 2025 से साथियों पेंशन व्यवस्था में देश भर में बड़ा सुधार यहां पर लागू किया गया है। 1 दिसंबर से पात्र लाभार्थियों को 5,000 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। 11 राज्यों में आदेश जारी, सभी पेंशनधारियों को तुरंत ई केवाईसी करवा लेनी चाहिए, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लेना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा देना चाहिए, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी और आपकी पेंशन को यहां पर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं को लेकर के ये अपडेट थी। दोस्तों आपको भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो अवश्य ही दोस्तों आप भी ये सभी काम समय पर अपडेट कर लें, निपटा लें, वरना आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों अन्य लोगों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।